वेलकम बैक लर्नर्स अवर यूट्यूब चैनल्स एपनी ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऐसे अभी तक हमने बेसिक मॉड्यूल के काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में बोलते हैं ओएस। जैसे कि आपको हम बात करें, नाम है हमारा ऑपरेटिंग, किसी चीज़ को ऑपरेट करना, दैट मीन्स चलाने के लिए तैयार करना। तो अगर हम कहें हमारा सिस्टम इसके बिना बेकार है, यानी कि हमारा सिस्टम चल ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई आप ऑपरेट कैसे करोगे, उस पर टास्क कैसे करोगे, काम कैसे करोगे। तो वही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर के लिए एक बहुत ही मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसपे आप काम करते हैं। इसे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि ये है हमारा क्या, विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। ये विंडोज का, इसे डेफिनेशन से समझते हैं क्या है। An operating system plays an important role in the use of computer, यानी कि कंप्यूटर के यूज में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज द प्रोग्राम दैट आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड इनटू द कंप्यूटर, यानी कि ये वो प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम में सबसे पहले लोड होता है। जैसे आप जब देखते हो कंप्यूटर ऑन होता है हमारा, तो हमारी ब्लैक सी स्क्रीन पे कुछ वाइट वाइट से कोडिंग लिख के आती है, उससे हम बूटिंग बोलते हैं, यानी बूटिंग टाइम होता है। वो टाइम वो होता है कि हमारे उसके अंदर की जितनी भी एप्स होती हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, या जो भी हमारे फाइलें वगैरह होती हैं, वो क्या होती है, रेडी हो रही होती हैं हमारे वर्क करने के लिए। तो वही बताया गया है कि कंप्यूटर बाय ए बूट अप प्रोग्राम मैनेजेस ऑल ऑफ द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द कंप्यूटर, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे सबसे पहले कंप्यूटर में लोड होता है, यानी कि स्टार्ट होता है, और हमारे सिस्टम की जो बूटिंग होती है उसमें उस टाइम पे हमारे जितनी भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं उन सबको वर्क करने के लिए मैनेज करता है। हम देखें, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, कनेक्शन। ये हमारा यूजर और हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन बनाता है। जैसे क्या, अगर हम कहें आपके पास सॉफ्टवेयर है, यानी कि पूरे सिस्टम रेडी है, सॉफ्टवेयर का सब है, और आपके पास क्या है, यूजर भी, यानी यूज करने वाले हम लोग भी हैं, पर हार्डवेयर नहीं है, तो आप यूज कैसे करेंगे, तो वो आपका क्या है, कनेक्शन ब्रेक कर देगा। उसके अलावा अगर हम कहें कि हमारे पास हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, बट यूजर नहीं है, तो कंप्यूटर चलाएगा कौन। तो एक तरह से क्या कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और यूजर के बीच में कनेक्शन बना रहा है। और अगर हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है बट यूजर ही नहीं है, तो भी बेकार है। तो वही चीज है कि ये दोनों के बीच में क्या करता है, कनेक्शन बनाने का काम करता है, एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और हमारे जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको ऑपरेट करके उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। चलिए हम इसमें अब आगे पढ़ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला, कन्वीनियंट टू यूज, यानी कि यूज करने के लिए बहुत ही सुविधाजनक, कन्वीनियंट होना। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम मोर कन्वीनियंट टू यूज इन एन एफिशिएंट मैनर, यानी कि सबसे एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारे कंप्यूटर को यूज करने के लिए क्या बनाना, मोर कन्वीनियंट बनाना, यानी कि एफिशिएंट मैनर में वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट है हमारा यूजर फ्रेंडली, यानी कि यूजर्स यानी कि हम लोग जो इसका यूज करते हैं उसके लिए एक दोस्त के रूप में वर्क करना। टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम मोर इंटरेक्टिव विद ए मोर कन्वीनियंट इंटरफेस फॉर द यूजर, यानी कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो बहुत ही एक इंटरेक्टिव, मोर इंटरेक्टिव एंड मोर कन्वीनियंट, यानी कि सुविधाजनक एक इंटरफेस प्रदान करता है यूजर्स के लिए, यानी कि उससे क्या उन्हें वर्क करने में आसानी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इजी एक्सेस, यानी कि काम हमारा इजीली एक्सेस कर जाए। हम इसमें कह सकते हैं, क्या लिखा है, टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू यूजर for using resources by acting as an intermediary between hardware and its user, यानी कि इसका मीनिंग हो गया इंटरमीडिएट का एक मध्यस्थ है, यानी कि एक मध्यस्थ का काम करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में, एक माध्यम बनता है जिसके मदद से हमारे जो उपयोगकर्ता होते हैं, यानी कि जो यूजर्स होते हैं, वो अपने कोई भी वर्क को रिसोर्स वगैरह को उस पर इजीली कर पाते हैं। तो वही बताया गया है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक मध्यस्थी का काम करता है हार्डवेयर के बीच में और हमारे कंप्यूटर के बीच में, यानी कि यूजर्स के बीच में, हार्डवेयर और यूजर के बीच में मध्यस्थी का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर पे, तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो हमारे संसाधन होते हैं उनका मैनेजमेंट करना, यानी फॉर मैनेजिंग द रिसोर्सेस ऑफ ए कंप्यूटर इन अ बेटर एंड फास्टर वे,
यानी कि जो भी हम कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनको मैनेज करता है ये एक बेटर और फास्टर वे में, यानी कि एक स्पीड में उसको मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। फेयर का मतलब हमारी मतलब ये एक मेन रोल ऑब्जेक्टिव होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एक साफ सुथरी शेयरिंग या उसको दर्शाना। तो क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग efficient and fair sharing of resources between the users and programs, यानी कि यूजर्स और प्रोग्राम्स के बीच में जो रिसोर्स की शेयरिंग होती है उसको एफिशिएंट और फेयर मैनर में दिखाने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब नेक्स्ट है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हेलो बरिलियंस, अगर आप कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर एनटीटी, बॉम्बे आर्ट या फिर योगा कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर 10th या 12th से ओपन बोर्डिंग स्कूलिंग से या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से एमसीए, बीसीए, एमएससी, बीएससी, एमए, वीए आदि, एपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि अपनी ग्रुप एफिलिएटेड है वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज से, जो कि सिचुएटेड है चौपला, सुभाष नगर और डीडीपुरम में। डियर स्टूडेंट्स, दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स का जरूर शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका पहला टाइप है हमारा बैच ओएस, यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे बैच से नाम पता चल रहा है कि जिसमें हमारी चीजें क्या हो, एक सी हो, यानी कि एक चीज का एक बैच हो गया, उसमें सब एक टाइप की जॉब्स हैं, एक टाइप का वर्क हो रहा है, वो एक बैच हो गया। देन दूसरा बैच, तो जब इसमें क्या होता है इस ओएस में कि जब आपका एक टास्क यानी एक बैच का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तभी आप दूसरे वर्क को कर पाओगे, दूसरे बैच का वर्क आप कर पाएंगे। देखिए हम डेफिनेशन समझते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। इस टाइप के जो कंप्यूटर वो बैच ओएस होते हैं, यानी कि जिस टाइप के ओएस होते हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। देयर इज एन ऑपरेटर विच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट्स, यानी इसमें एक ऑपरेटर होता है जो क्या करता है, टेक सिमिलर जॉब्स, सेम टाइप की जॉब्स को लेता है, हैविंग सेम रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, सेम है, एंड ग्रुप्स देम इनटू द बैचेस, और उनके क्या करता है, बैचेस के ग्रुप बना लेता है। जैसे आपने कई सारे टास्क दिए और आपने 4 टास्क पेंट के दे दिए, किसी चीज के टास्क दे दिए, तो वो एक से टास्क को एक ग्रुप बना देगा, दूसरे टास्क का एक अलग ग्रुप बना देगा, यानी सेम टाइप के वर्क का एक ग्रुप बना देना। तो वो उनको क्या करता है, सेम रिक्वायरमेंट है जिनकी, उनको एक अलग ग्रुप में बना देता है, यानी उनका एक अलग बैच बना देता है। It is the responsibility of the operator to short jobs with similar needs, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑपरेटर की होती है कि जो शॉर्ट जॉब्स, जो उनके द्वारा दिए गए काम है, जॉब है, ठीक है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग पूरा करना। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू मैनेज एंड एग्जीक्यूट अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स एफिशिएंटली बाय प्रोसेसिंग देम इन अ ग्रुप। बैच ओएस जो है वो इसी तरह से डिजाइन किया जाता है जो हमारी मैनेज करता है और एग्जीक्यूट करता है हमारी लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स को एफिशिएंटली एंड बाय प्रोसेसिंग देम इन ग्रुप, पूरे ग्रुप में डिवाइड करके इजीली और अच्छे तरीके से मैनेज करके एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये है, ये आपका ओएस है, ठीक है, यानी कि ये आपका बैच ओएस है। इसमें आपने क्या करा, यहाँ पे एक टाइप का जॉब दिया, यानी कि ये जॉब 1 है या ये जॉब 2 है, जो भी आपकी जॉब्स दे रखी है आपने, तो इनका एक अलग बैच बन गया, यानी कि ये क्या बन गया, इनका एक अलग बैच बन जाएगा। ये जो बैचेस बनाएंगे, ये जो बैच होंगे ये जाके हमारे कहाँ पे, ये सीपीयू में वर्क करेंगे, यानी कोई भी आप टास्क दोगे वो कहाँ पे होगा, सीपीयू होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमारे द्वारा दिए गए टास्क का एक जॉब का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक सीपीयू दूसरी जॉब पे वर्क नहीं करेगा। तो ये बैच ओएस का वर्क होता है कि हमारे द्वारा दिए गए सेम टाइप के जॉब्स को ग्रुप में डिफाइन करना और पहले एक टास्क को पूरा करना, देन दूसरे पे आके उसको पूरा करना। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस नेक्स्ट है हमारा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी सिंपली इलिस्ट्रेटेड एज मोर देन वन प्रोग्राम इज प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, सिंपली इलिस्ट्रेटेड करता है, मतलब सिंपल तौर पे उदाहरण देकर चीजों को स्पष्ट करता है। मोर देन वन प्रोग्राम, यानी कि वो बताता है कि हमारा एक से ज्यादा जो प्रोग्राम है वो हमारी मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, ठीक है, बट एंड एनी वन ऑफ देम, लेकिन उसमें से कोई एक ही, और कोई एक ही प्रोग्राम जो होता है वो कैप्ट इन एग्जीक्यूशन, यानी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो कैप्ट करता है, रखता है।
बट हमारी इसका मतलब ये कि हमारी मेन मेमोरी में कई सारे प्रोग्राम है, बट वो एग्जीक्यूशन के लिए केवल एक ही प्रोग्राम करेगा। दिस इज बेसिकली यूज फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारा यूज किया जाता है, बेसिकली यूज किया जाता है ग्राम्स का रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी जॉब कई सारी हैं, जॉब 1, जॉब 2, मतलब ये आपने टास्क दे रखे हैं कई सारे, जॉब 3, ठीक, या ओएस में जो भी टास्क दे रखे हैं आपने, ये सब हमारे जो होंगे वो एक हमारे मेमोरी पार्टीशन में है, यानी इसका जो है वो मेमोरी में क्या कर रखा है, पार्टीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, वो चीजों को ये दिखा रहे हैं कि आपका है बहुत सारी टास्क, बहुत सारी जॉब्स हैं जो वो आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग में है, बट वो केवल एग्जीक्यूशन के लिए एक ही लेके जाएगा, उसको एक ही को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये होता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा टाइम शेयरिंग ओएस। जैसे नाम है हमारा टाइम शेयरिंग, जाहिर सी बात है ये हमारे टाइम से रिलेटेड है, यानी कि हमारे टाइम को बचाएगा एक तरह से। तो हम देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू इंटरेक्ट विथ ए सिंगल कंप्यूटर। यानी कि टाइम शेयरिंग जो ओएस होता है वो एक साथ कई सारे यूजर्स को अलाउ करता है काम करने के लिए। दे इनेबल सेवरल यूजर्स और process to access the same computer's resources like memory and CPU time without having to wait for each other to finish their task. For example, हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम कहें कि हमारे पास रिसोर्स जो है वो कम है, लेकिन उस पर वर्क करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यूजर्स ज़्यादा हैं। तो हमारा टाइम शेयरिंग ओएस जो है वो यही काम करता है कि एक समय में वर्क करने वाले ज़्यादा लोगों को एक साथ काम करने में हमारी मदद करता है। यानी कि इसके ज़रिए कई सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं और ये हमारे टाइम को भी बचाता है। तो प्रत्येक टास्क के लिए एक ना एक क्या होता है, निश्चित किया जाता है टाइम की, पहले ये टास्क कंप्लीट होगा, देन आप नेक्स्ट टास्क पूरा कर सकते हो। तो प्रत्येक टास्क के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है कि ये टास्क जो है इतने टाइम में ये पूरा हो जाएगा। तो वही बताया गया है कि ये हमारा सेम कंप्यूटर रिसोर्सेज जो होते हैं जैसे मेमोरी या सीपीयू, तो विदाउट हैविंग टाइम टू वेट, बिना टाइम या वेट किए बिना एक दूसरे का फिनिश करता है देयर टास्क, अपने कामों को। तो ये होता है हमारा टाइम शेयरिंग। अब फोर्थ है हमारा रियल टाइम ओएस। रियल टाइम ओएस का मतलब क्या हो गया, एट प्रेजेंट जो रियल में हमारा टाइम चल रहा है, तो यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम या वो चीज जो हमारे रियल टाइम के वर्क को डिफाइन करे। तो ऑपरेटिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज ए डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी कि रियल टाइम ओएस को हमने प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में डिफाइन किया है, जो हमारा क्या करता है, विच द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट्स। यानी कि जिसका जो टाइम का इंटरवल होता है, यानी कि समय अंतराल होता है, वो इनपुट से लेकर रिस्पॉन्स तक का वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटा होता है। लिखा भी है इनपुट इज सो स्मॉल, बहुत ज्यादा कैसा होता है, स्मॉल होता है। दैट इज कंट्रोल द एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें जो टाइम लगता है इनपुट से आउटपुट तक जाने का, यानी किसी टास्क को जो हम दे रहे हैं तो हम इनपुट कर रहे हैं, उसका जो आउटपुट आएगा वो जो टाइम लगता है तो वो बहुत स्मॉल होता है। यानी कि जब तक हमने इनपुट दिया उसका टाइम आया, आउटपुट आया, वो हमारा रियल टाइम है। तो इनपुट से आउटपुट तक जाने का यानी टास्क को करने का, तो टाइम टेकन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट टास्क रिस्पॉन्स टाइम। यानी कि जो हमारा इनपुट से हम आउटपुट तक जाते हैं तो उसमें जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। यानी ये बात है कि जो रियल टाइम ओएस होता है उसमें इनपुट से आउटपुट तक टास्क को पूरा करने में जितना हमारा समय लगा वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का विंडोज। अब देखते हैं आगे। एपनी ग्रुप आपके लिए लाया है योगा डिप्लोमा। अब स्कूलों में योग टीचर, जिम में योग ट्रेनर, हेल्थ रिजॉर्ट में ट्रेनर और रिसर्चर के तौर पर भर्तियां होती हैं। 12वीं के बाद योग में बनाए करियर, कोर्स में ले एडमिशन, मिलेगी लाखों सैलरी वाली जॉब। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7037940079 पर कॉल करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या होता है, तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है। वैसे तो सभी जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में, क्योंकि जितने भी लोग कंप्यूटर्स, पीसी से लैपटॉप चलाते हैं सभी विंडोज का यूज करते हैं। ठीक है, जिसके कई सारे वर्जन भी होते हैं, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 11, और काफी हमारी पुरानी विंडोज भी रह चुकी है। 2000 में काफी फेमस विंडो थी उस टाइम पे, फिर 7, फिर 10 आई। इस तरह से काफी सारे वर्जन है, विंडो एक्सपी वगैरह, वो हम वर्जन बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी हम पहले क्या समझते हैं विंडोज होती क्या है, छोटी सी डेफिनेशन से। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक ओएस होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। यानी कि जो एक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया था
टू रन पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स में चलाने के लिए, यानी कि पीसीज में चलाने के लिए, फीचरिंग द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जीयूआई, यानी कि सबसे पहला इसका फीचर था, यानी कि जीयूआई यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो चीज होती है ज्यादा जरूरी है, ये हमारी नॉर्मली ट्रिपल सी वगैरह के एग्जाम में फुल फॉर्म के रूप में पूछी जा सकती है कि जीयूआई की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि वो इंटरफेस जिसमें हम चीजों को ग्राफिकली देख पाते हैं, इमेज के रूप में देख पाते हैं। तो हमारा सबसे पहला इसका फीचर था विंडो का, वो क्या था, जीयूआई बेस्ड था, किसके लिए, फॉर आईबीएम कंपेटेबल पीसीज, यानी कि ये पीसीज का एक वर्जन है जो पुराने टाइम में यूज होते थे उनके लिए। द विंडोज ओएस सून डोमिनेटेड द पीसीज मार्केट, यानी कि जल्दी उसके बाद क्या हुआ, ये हमारी विंडोज जो थी वो मार्केट पीसीज में आने लगी, यानी कि मार्केट्स में आ गई। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ पीसीज रन सम वर्जन्स ऑफ विंडो, लगभग 90% जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो उन्होंने किसका यूज किया, विंडोज का यूज किया, यानी अलग अलग वर्जन्स का विंडो का यूज किया। जैसे मैंने आपको बताया कि विंडो के कई सारे क्या होते हैं, वर्जन्स होते हैं, तो वो हम अभी समझेंगे। उससे पहले हम विंडो की फुल फॉर्म देख लेते हैं कि क्या होती है एक बार, ठीक है। अब देखते हैं हम कंप्यूटर इसकी विंडोज की फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म ऑफ विंडोज, W से वाइड, I से इंटरेक्टिव, N से नेटवर्क, D से डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। तो देखिए क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म विंडो की वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क, यानी कि काफी बड़ा और एक इंटरेक्टिव नेटवर्क जो डेवलप्ड किया जाता है ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, यानी कि नॉर्मली हमारा किस लिए, ऑफिस वर्क सॉल्यूशन के लिए। इस वाली बात समझ में आ रहा है कि ऑफिस में जो हमारा वर्क होता है उनके सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि हमें मोस्टली चीजें क्या होती है विंडो में इजी दिख जाती है, हमें ग्राफिक, मैंने बताया था ना, ये हमारी विंडो क्या होती है, जीयूआई बेस्ड होती है, जो इसमें हम चीजों को क्या कर पाते हैं, इजीली देख पाते हैं, और हमारा वर्क क्या होता है, करने का तरीका इजी हो जाता है। तो ये विंडो की फुल फॉर्म है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है फुल फॉर्म, इसको भी आपको याद करना है, ठीक है।